तुर्की के यूशा पहाड़ी पर हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम की 2.5 मीटर चौड़ी और 17 मीटर लंबी कब्र मुबारक है। इसे तुर्की का सबसे पुरस्कार मकाम कहा जाता है और वहाँ लोग कहते हैं कि इस पहाड़ी के नीचे एक गहरा राज दफन है। कदीम ज़मानों से लोग यहाँ इसी सवाल के जवाब की तलाश में आते रहे। इसी तलाश में यहाँ ऐसी 2 तख्तियाँ बरामद हुई जिनके बारे में ये अकीदा पाया जाता है कि इन तख्तियों पर मौजूद पैगामात 2050 से हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने भेजी। ये भी कहा जाता है कि इन तख्तियों में तुर्की और इसराइल का नाम आया। लेकिन सिर्फ ये ही नहीं बल्कि हजरत यूशा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक से आया सोफिया तक एक हैरान कुन हकीकत हमारे इंतजार में है। तो अगर आप भी जानने के लिए तैयार हैं तो चलें शुरू करते हैं। आज से तकरीबन 3500 साल कबल मिस्र की सरजमीन पर एक बच्चे की पैदाइश हुई जो उस वक्त के बरगज़ीदा पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सबसे नज़दीकी साथी बने। वो हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम थे जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से थे। अल्लाह ने उन्हें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह हुस्न अता किया था और कम उम्री से ही उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल किया। तफसीर तिबरी के मुताबिक यूशा अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भांजे और जानशीन थे। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में आप अलैहिस्सलाम का ना बतौर नबी जिक्र फरमाया और ना ही कहीं आप अलैहिस्सलाम का नाम आया। ताहम सूरह कहफ में 2 जगह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के एक नौजवान साथी का जिक्र है और हजरत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो यूशा बिन नून थे। हजरत मूसा अल्लाह ताला के हुक्म से बैतुल मुक़द्दस आज़ाद करवाने के लिए कौम अमालका से जिहाद करने गए तो बनी इसराइल ने लड़ने से इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने उस सरकशी पर उन्हें सहराए थिया में कैद कर दिया जहां वो 40 साल तक भटकते रहे। फिर अल्लाह के हुक्म पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को 12 कबाइल में तकसीम किया और उनमें से 12 सरदार मुंतखब किए और हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम को उन सब का सिपा सालार मुकर्रर कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इंतकाल से कबल हजरत यूशा अलैहिस्सलाम को अपना जानशीन और खलीफा मुकर्रर फरमा दिया। कई मुफस्सिरीन ने लिखा है कि उन्हें नबूवत भी अता की गई थी। हजरत यूशा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर वादी तिया से निकले तो उस वक्त आप अलैहिस्सलाम के साथ बनी इसराइल के 12 कबाइल के 6 लाख से ज्यादा अफराद थे। हजरत यूशा अलैहिस्सलाम ने उन सब के साथ नहर उर्दन पार की और अरीहा के मुकाम पर पहुंचे जहां एक मजबूत किला फतह करके वो शहर में दाखिल हो गए। मुर्रिखीन ने तौरात के हवाले से लिखा है कि जब बनी इसराइल हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम की क़यादत में वादी तिया से अपने आबाओ अजदाद की सरजमीन को मुशरिकीन से आज़ाद करवाने के लिए निकले तो उनके साथ एक मुक़द्दस संदूक भी था जो ताबूत सकीना था और ताबूत सकीना की मदद से आप अलैहिस्सलाम ने वो जंग जीती थी। लेकिन वो कैसे? तो इसके बारे में एक दिलचस्प थ्योरी के बारे में बताया जाता है। मौजूदा साइंस निकोला टेस्ला के साउंड्स और फ्रीक्वेंसी थ्योरीज की बिना पर यह कहती है कि ताबूत सकीना के मौजज़ात के पीछे इन्हीं साउंड्स और फ्रीक्वेंसीज का एक गहरा रास्ता जिसे आज साइंस साबित कर रही है। इसी राज को समझने की कोशिश में निकोला टेस्ला ने यह कहा था कि आवाज एक ताकतवर एनर्जी में तब्दील होकर एक मैटर यानी मादा चीज की साख्त में एक खास फ्रीक्वेंसी की मदद से तब्दीली ला सकती है। ये बात आज से 3500 साल कबल हजरत यूशा और बनी इसराइल जान चुके थे और ताबूत सकीना जब उनके पास था जिससे एक खास एनर्जी इतनी शिद्दत से खारिज होती जिसे आंख से नहीं देखा जा सकता था, लेकिन उस एनर्जी का एहसास उस ताबूत सकीना के करीब हर इंसान को होता। इसलिए ताबूत सकीना को हमेशा इंसानी जिस्म से दूर रखा जाता था ताकि कोई उसे छू ना सके। नहर उर्दन को पार करने के बाद उनके सामने अरीहा के मुकाम पर मौजूद सबसे बुलंद और मजबूत किला था जिसके बारे में मशहूर था कि उसे फतह करना नामुमकिन है।
उस किले की फतह को यकीनी बनाने के लिए हजरत यूशा बिन नून और बनी इसराइल ने एक मंसूबा बनाया, जिस मंसूबे पर अमल करते हुए वो 7 दिनों तक ताबूत सकीना को उस इलाके में पिराते रहे। फिर 7 दिनों बाद बनी इसराइल के लश्कर में मौजूद सिपाहियों ने बिगल बजाते हुए तेज आवाजें निकालना शुरू की, जो एक खास फ्रिक्वेंसी में तब्दील हो गई। और फिर एक हैरत अंगेज मंजर सामने था कि अचानक उस मजबूत किले, जिसके बारे में मशहूर था कि उसे तोड़ना नामुमकिन है, उसकी दीवारें गिरना शुरू हो गई। हुआ कुछ यूं कि 7 दिनों तक उस किले के इर्द गिर्द ताबूत सकीना के 7 चक्कर लगाए गए, तो ताबूत सकीना में मौजूद एनर्जी वहां फैल गई। और फिर 7वें दिन जब उस एनर्जी में बेतहाशा इजाफा हुआ, तो बिगल बजाने से उन आवाजों की फ्रिक्वेंसी ताबूत सकीना से निकलने वाली एनर्जी से मिलकर एक खास साउंड वेव्स में तब्दील हो गई, जिन साउंड वेव्स की शिद्दत ने उस किले की मजबूत दीवारों को थोड़ी ही देर में मलबे का ढेर बना दिया। उस फतह के बाद बनी इसराइल हजरत यूशा की क़यादत में क़िनान में दाखिल हुई और वहां अपनी हुकूमत कायम कर दी। हजरत यूशा बिन नून की दुनिया भर में 4 जगहों पर कबूर बताई जाती हैं। एक कब्र तो इस्तांबुल में, दूसरी उर्दन में, तीसरी इसराइल के मकबूजा इलाके में और चौथी पाकिस्तान में गुजरात के मुकाम दमतल टबा पर वाक़े हैं। ज़्यादातर तारीख दानों का मानना है कि आप अलैहिस्सलाम का इंतकाल फ़लस्तीन में हुआ और जिनके जिस्म मुबारक को बाद में इस्तांबुल में यूशा पहाड़ी में दफन किया गया। अब ये बात क्यों दुरुस्त मानी जाती है, इसके बारे में हमें सल्तनत उस्मानिया के दौर में एक आलिम यहया अफंदी के बारे में जानना होगा, जिनके बारे में मशहूर था कि कई बार उनकी मुलाकात हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से हुई। कहा जाता है कि एक रात यहया अफंदी ने ख्वाब में हजरत यूशा अलैहिस्सलाम को देखा, जो उन्हें कह रहे थे कि मुझे ढूंढो, मैं बेकोस की पहाड़ी पर हूँ। कई रातों तक वो ख्वाब देखने के बाद यहया अफंदी तुर्की के बेकोस पहाड़ी पर गए, तो वहां एक चरवाहे ने उन्हें एक तरफ इशारा करते हुए बताया कि हजरत यूशा की कब्र वहां है, क्योंकि उसकी बकरियां कभी भी वहां चरने नहीं जाती और जब वहां पहुंच जाती है तो उस जगह से साइड में गुजर जाती हैं। यहया अफंदी को मालूम हो चुका था कि आप अलैहिस्सलाम की कब्र वही है, और उन्होंने उस वक्त के सुल्तान को इस बारे में बताया, जिन्होंने वहां एक मज़ार तामीर किया। सैकड़ों सालों से यहाँ के लोगों की एक ही बात नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो रही है कि यूशा पहाड़ी पर कुछ ऐसा जरूर है जिसे वो नहीं देख सकते मगर महसूस कर सकते हैं। आज की मॉडर्न साइंस ने ये मालूम किया कि जहां आप अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है, वहां एक नामालूम एनर्जी फैली हुई है। इस बारे में एक टर्किश राइटर सरदार अहमद तान ने अपनी एक किताब में तफसील से जिक्र किया, जिसमें वो लिखते हैं कि हजरत यूशा की कब्र मुबारक की तामीर के बाद यहाँ से 2 ऐसी तख्तियां मिली, जिनको 1837 में आप अलैहिस्सलाम के मज़ार के दरवाजे के दोनों तरफ लटकाया गया और जिन पर अशार की शक्ल में कुछ तहरीरें मौजूद हैं। कई तरह की रिसर्च के बाद ये कहा गया कि इन तख्तियों पर मुस्तकबिल के हवाले से कुछ पोशीदा पैगामात लिखे गए, जिनमें साल 2030 से 2050 के दरमियान कुछ ऐसे वाक़यात का जिक्र है जिन वाक़यात का ताल्लुक इसराइल और तुर्की से हो सकता है। इन पैगामात को आज तक मुकम्मल तौर पर समझा नहीं जा सका, लेकिन ये कहा जाता है कि तुर्की के तोपकापी म्यूजियम में मौजूद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की तलवार पर भी एक ऐसा ही पैगाम मौजूद है। रिसर्चर्स का ये भी कहना है कि ताबूत सकीना में एक ऐसी चीज भी मौजूद थी जो उस ताबूत से निकाली गई, और ज्यादा इम्कान यही है कि वो चीज इसी यूशा पहाड़ी पर कहीं मौजूद है। और ये भी दावा किया जा रहा है कि ताबूत सकीना तुर्की के सरहदी इलाकों पर ही किसी जगह है, लेकिन इस बारे में आज तक कोई नहीं जान सका। तुर्की के बारे में ऐसा क्यों कहा जाता है कि ताबूत सकीना तुर्की में ही कहीं है? तो इस हवाले से एक दिलचस्प थ्योरी ये सामने आती है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमानों पर उठाए जाने के 109 साल बाद कुछ नाइट टेम्पलर्स ने यरूशलेम के कोने कोने में ताबूत सकीना को तलाश किया, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली।
پھر چوتھی صلیبی جنگ کے دوران جب یروشلم صلیبیوں کے قبضے میں تھا تو وہاں سے تابوت سکینہ کو نکالا گیا۔ پھر صلیبی بادشاہ تھیوڈور تابوت سکینہ کو وہاں سے لے کر آئے صوفیہ لائے، جہاں ایک خفیہ چیمبر میں اسے چھپا کر رکھا گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صلیبیوں کے ہاتھوں استنبول کی شکست کے بعد بازنطینی بادشاہ الیکسو III تابوت سکینہ کو وہاں سے نکال کر لے گئے اور ایک نامعلوم جگہ زمین میں کہیں دفن کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت یوشع علیہ السلام اور تابوت سکینہ میں ایک مضبوط کنیکشن بن چکا تھا، اور اسی وجہ سے شاید تابوت سکینہ ہوتے ہوتے آخر میں ان کے مزار کے قریب پہنچ گیا۔ اس بارے میں اللہ کو علم ہے کہ تابوت سکینہ کہاں ہے، لیکن مستقبل میں ایسا وقت ضرور آنے والا ہے جب تابوت سکینہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو ملے گا۔ اب وہ اسی پہاڑی سے برآمد ہوگا، یا پھر یروشلم سے، یا پھر کہیں اور سے۔ اس بارے میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ایک بار درود شریف پڑھیں۔ ہم آپ سے ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔